बिल्कुल करुणा, मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर जो गड्ढा है हर्ष विहार में, वो सोचिए कि कितनी बड़ी लापरवाही है। पीडब्ल्यूडी यहाँ पर निर्माण करा रहा है। जिस एजेंसी को उसने काम की जिम्मेदारी दी है, क्या उसको इतना नहीं पता है? इतनी लापरवाही करेंगे कि इसका घेराव तक नहीं करेंगे। अगर यहाँ से ऑटो ड्राइवर ऑटो चलाता हुआ जाता है तो क्यों नहीं यहाँ पर, जैसे आज की घटना के बाद ये जो घेरा गया है, क्या इसको पहले नहीं किया जा सकता था? शायद अगर ये पहले करते तो 3 बच्चों के सिर से जो पिता का साया है वो शायद ये सिस्टम नहीं छीन पाता, क्योंकि लापरवाही, बहुत बड़ी लापरवाही है। हमारे साथ ये लोग हैं, इनसे बातचीत भी करेंगे। आपका नाम क्या? आप यहीं पर रहते हैं? हाँ जी। ये कितनी बड़ी लापरवाही है, एक शख्स की जान चली जाती है। सिस्टम में इतने लापरवाह लोग हैं, उनको इतना भी नहीं पता होता कि कैसे निर्माण करते हैं, कैसे कंस्ट्रक्शन किया जाता है। कल की बात है ये, कल 2-2:30 बजे की, ठीक है। उस टाइम पे वो ऑटो वाला आया यहाँ से, उसे पता था कि रास्ता खुला हुआ है, तो ये प्लेन पड़ा हुआ था, यहाँ पानी फुल था, तो इस वजह से उसने सोचा निकल जाएगा। निकलने के बदले उसका नीचे गिरा और वो जो साइड से उठाने लगा ना ऊपर की तरफ, तो वो तुरंत ही नीचे की तरफ जैसे गया ना, तो पूरा अंदर तक धंसा चला गया। कम से कम 10 से 12 फीट गया। इससे पहले भी तमाम घटनाएं हुई? हाँ, 2 हो चुकी हैं इससे पहले भी। एक का तो मतलब बाबा थे जो उनका पूरा मतलब चोट लग गई, रोड वगैरह पड़ी उनके पैर में। और जो कल खत्म हुआ है वो उसके बच्चे हैं 2-3, ठीक है, छोटे छोटे, यहीं पे रहता है सेवाधाम की तरफ। अब उसकी भी कहते हैं ना, एक फैमिली छोड़ के गया है, तो बताइए क्या कर सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे, उनके बच्चों को कौन देखेगा? ये तो सबसे बड़ी प्रशासन की लापरवाही है ना। यहाँ पर और भी लोग जो हैं, आपका नाम क्या है? हरिओम जी मेरा नाम है। यहाँ पर ये घटना हो जाती है, आप लोग यहीं पर रहते हैं, रोजाना आना जाना होता है, किसी के भी साथ ये स्थिति बन सकती थी, तो क्या सिस्टम इसके लिए जवाबदेह नहीं है? यस, क्या है, मैंने यही देखा है कि ये जो बैरियल है ना, ये पहले नहीं लगा हुआ था। ये कल 3 बजे की घटना है। एक ऑटो वाला आता है और उसे ये पता नहीं था कि जैसे उसने आगे लगाया, ब्रेक लगाई, जब तक उसका पहिया आगे जा चुका था, उसने पहिया निकालने की कोशिश करी, उसका पैर फिसलने से वो नीचे गड्ढे में चला गया। और ये पानी ऊपर जो भरा हुआ है, ये पूरा लेवल में आया हुआ था, तो उसके वजह से उसे पता नहीं चल पाया और उसके दुर्घटना की वजह से मौत हो गई। यहाँ जो ये बाद में इसको घेरा गया है, क्या ये पहले नहीं कर सकते थे? पहले कर सकते थे, करा नहीं लोगों ने। अगर ये कर लेते तो ये हादसा होता ही नहीं जी। इससे 2-3 दिन से खुला हुआ है। हाँ जी, और ये पहले भी 1-2 हादसे हो चुके हैं। आपका नाम क्या है? संदीप। यहीं पर रहते हैं? हाँ जी। बच्चे यहाँ पर खेलने के लिए भी आते हैं, साइकिल से मैंने देखा कि बहुत सारे लोग बच्चे यहाँ पर खेलते हैं, और कभी किसी के भी साथ ये हो सकता है? हो सकता है जी। ये सिस्टम कितना लापरवाह है, लोगों की मौत हो जाती है और सिर्फ उनकी लापरवाही वाला। मैंने इसलिए गेट बंद करवाया, वहाँ का बच्चे आते थे। नाम बताइए। मेरा नाम रोहन है। यहाँ पे बच्चे आते थे, उल्टे से खेल करते थे। यहाँ गंदगी देखो, कितनी सारी गंदगी। सिस्टम की वजह से इतना बड़ा गड्ढा होता है। बताओ किसी को, अब किसको क्या कह सकते हैं हम लोग, हैं? बताओ, कल बेचारा एक की मौत हो गई, बेचारा तैर रहा था पानी में वो, हैं? और एक बेचारे बुजुर्ग थे, उनके पूरे शरीर में रोड वगैरह डल गई है। इससे पहले कितनी बार, आप लोग तो यहीं रहते हैं, कितनी बार ये बात सुनने को मिला कि यहाँ पर लोग इस गड्ढे में गिरे? 2 हादसे और हो चुके हैं इससे पहले। हाँ जी। तो वो इस दौरान अभी क्या उनकी स्थिति है, जो इस हादसे के शिकार हुए? वो उनके पैर में रोड पड़ी हुई है, चल भी नहीं पा रहे हैं। बताओ क्या? उनके मतलब वो चल फिर भी नहीं सकते, ऐसी हालत है। और सबसे बड़ी बात है कि जब से ये खुदा है ना, करीबन 1.5 से 2 महीने हो गए। 1.5 से 2 महीने में क्या ये बन नहीं सकता था? ये प्रशासन की कमी है ना, यहाँ पे जो लापरवाही है। या इसे पूरे को कवर करा जाए, ठीक है, ये कवर भी नहीं कर रहे। और ये खोला था ना, ये पानी निकालने के लिए खोला, पानी तो उन पे निकला नहीं, ये खोल के और चले गए, जिसकी वजह से ये मौत हुई है। अब आप बताइए, प्रशासन की हमारी किसी और की गलती है? ये प्रशासन की लापरवाही है ना। मतलब फ्लाईओवर बनेगा, अंडरपास बनेगा, तो क्या इसी तरह से इतनी लापरवाही से क्या लोगों के लिए इतना वो कहेंगे कि इतना गड्ढा छोड़ देंगे, रोड खाली छोड़ देंगे, कोई गिरे, मौत हो जाए, सिस्टम को कोई फर्क नहीं? नहीं, ऐसा क्यों नहीं? इन्हें पता नहीं, पड़ी तो नहीं रहा फर्क, जब तो इन्होंने खोल दिया। अगर फर्क पड़ता तो ये क्या उसके लिए कुछ करते नहीं बेचारे के लिए? वो खत्म हुआ है, अभी ये फ्लाईओवर बनना है, फ्लाईओवर ठीक ठाक बनना है। ये करीबन 1.5-2 महीना हो गया इसे मतलब खोदे हुए, ठीक है, जब से अभी तक बना नहीं तो 3 दिन में बन जाता ना। ये बना ही नहीं है मैडम। अब बताइए क्या कर सकते हैं इसके लिए? ये प्रशासन तो लापरवाह है ना इसके लिए सबसे बड़ा। देखिए, यहाँ पर ये जो लोग हैं, इन सबका यही कहना है, कहीं ना कहीं सिस्टम इसके लिए जिम्मेदार है। ये कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है पीडब्ल्यूडी यहाँ पर, और ये फ्लाईओवर बना रहा है, लेकिन
क्या फ्लाईओवर बनाते हुए जो नॉर्म्स फॉलो किए जाते हैं, कैसे जब निर्माण होता है किस तरह से निर्माण किया जाता है, कितना घेराव करने की ज़रूरत होती है, कैसे उसको जहाँ पर निर्माण हो रहा है, जहाँ पर गड्ढा किया जा रहा है या जो वहाँ तक लोग न पहुँचे, कोई हादसा न होने पाए, इसके लिए क्या क्या इंतज़ाम किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं था। आज इसका घेराव किया गया, देखेंगे आप चारों तरफ ये दिख रहा है, लेकिन कल तक ये कुछ भी नहीं था। ये रोड कल पानी से लबालब थी क्योंकि बारिश की वजह से यहाँ पानी भरा हुआ था और वो रास्ता नहीं दिख रहा था। वो ऑटो ड्राइवर आता है और यहाँ पर इसी में गड्ढे में गिर जाता है। सोचिए, राजधानी दिल्ली में इस गड्ढे में डूबकर मौत हो जाती है एक शख्स की, जिसका निर्माण यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कर रहा है फ्लाईओवर। वो कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार माना जा रहा है, क्योंकि लोग भी यही बात कह रहे हैं कि सिस्टम जिम्मेदार, अगर सिस्टम की लापरवाही ना होती तो शायद आज उस परिवार में उन बच्चों का पिता आज उनके साथ होता। कैमरा पर्सन हरीश के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9।